स्वागत है आप सभी लोगों का सोशल साइंस एकेडमी में। और आज हम लोग आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमको जान लेना ज़रूरी है। जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, परमेय अपरमेय वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, इनको जानना जरूरी है। तो बहुत से बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन ये सब जब ये बताएंगे इसमें। जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। एक से प्रारंभ कर गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब की सब क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। एक से प्रारंभ कर गिनती की जितनी भी संख्या है, एक से शुरू करो और जितना भी आप गिनती जानते हो सब गिनते जाओ, ऐसे गिनते जाओ 10,000, 5,000, 50 लाख, 10 लाख, ऐसे पता नहीं क्यों। एक से प्रारंभ कर गिनती की जितनी संख्याएं होती हैं सब की सब क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो एक। कौन सी है? एक है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं पता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या निकाली ही नहीं जा सकती है, निकाल नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। जब हम प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, ऐसे जीरो शामिल हो गया ना प्राकृत संख्या में तो ये अपने आप में पूर्ण हो गया। किस चीज की कमी थी? जीरो की। जीरो भी इसी में आ गया प्राकृत संख्याओं में, अब ये अपने आप में पूर्ण हो गया, जिसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हैं। ऐसे चले जाओ, बहुत सी संख्याएं हैं, 2, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 100। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? पता ही नहीं बता सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताओ, नहीं बता सकते। ठीक, सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 डॉट डॉट इनफाइनाइट, बहुत सी संख्याएं हैं ऐसे। तो देखो ना, 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 8 16, ऐसे डॉट डॉट। जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्ण रूप से कटना चाहिए वो। ठीक। और एक ट्रिक है पहचानने का, देखो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये सब आ रहा है, अगर ये सब डिजिट आ रहा है किसी भी संख्या के लास्ट में, तो वो 2 से डेफिनेटली कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा। जैसे देखो 104 है तो कितना अंक है इसमें? 1, 2, 3 अंक है, यानी कि 3 डिजिट है। तो लास्ट वाला डिजिट देख रहे हैं 4 है, इसमें ढूंढो 4 है, हाँ ये इसका मतलब सम संख्या है, क्योंकि इसमें 4 मिल रहा है। इसमें देखो क्या 100 सम संख्या है? क्यों? क्योंकि देखो ये 0 मिल रहा है, लास्ट का डिजिट देखो, लास्ट का जो अंक है वो 0 है। हमने अभी ट्रिक बताया 0, 2, 4, 6, 8, अगर इसमें से कोई भी एक डिजिट लास्ट में मिल जाता है तो होगा सम संख्या। ये बताइए, ये कितनी बड़ी संख्या है ये? ठीक, तो लास्ट देखो ये क्या लिखा है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,05,68 लिखा है। तो 8 देखो, ये जो 8 है इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, 8 ये। तो लास्ट में 8 है ना, देखो लास्ट का 8 है, तो देखो इसमें क्या 8 मिल रहा है? मिल रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बस आपको देखना है लास्ट का डिजिट। अगर लास्ट का डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8 मिल रहा है तो इसका मतलब वो सम संख्या होगी। आगे चलिए देखते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः ना कटे, जो 2 से पूर्णतः ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। एक को कोई काट सकता है? नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता, कोई पहाड़ा नहीं काट सकता है। अपने अलावा बस स्वतः अपने आप से कटेगा और कोई नहीं काट सकता। 3 है तो 3 भी किसी कटेगी, ठीक, ऐसा नहीं है। एक कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। ठीक, ध्यान ये रखना है आपको। 3 भी 2 से कटेगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। जैसे देखिए 3 को अगर हम 2 से भाग करें कितना है? 1.5 है, कटा तो, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं कटा।
ठीक, 1 है तो 1 को भी अगर भाग किया जाए 2 से कितना आएगा 0.5 कटा तो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कटा है, दशमलव में आ गया है, दशमलव में नहीं आना चाहिए। पूर्ण रूप से जो कट जाता है वही सम संख्या होती है, और जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है वो विषम संख्या होती है। ठीक, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या आपको बताना है। ठीक, चलिए अगला शुरू करते हैं। इधर दिया है आपका 5वां पॉइंट, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उससे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं। देखो 4 कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कटेगा। ठीक, 6 है तो 6 भी 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 8 है तो अपने आप से कटेगा, लेकिन अपने आप से नहीं माना जाएगा, अपने आप से तो हर संख्या कटेगी, उसके अलावा कोई उसको काट दे तो 8 को काटेगा 2 और 4। वैसे 9 है, 9 तो अपने आप से कटेगा ही और 1 से भी कट जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई संख्या है इसको काट सकती है। तो हाँ 3 है, 3 काट देगी इसको, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, अगला पॉइंट, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर इसके इंग्लिश में बोलते हैं, प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा और किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन्फानाइट बहुत सी संख्या है ऐसे। 2 किसी से कटेगा, अपने आप से तो कटेगा ही और 1 से भी कटेगा, लेकिन और कोई काट दे इसको नहीं काट पाएगा, इसलिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। दुनिया का कोई पहाड़ नहीं है जो काट दे इसको 5 को, अपने और एक के अलावा और ऐसी कोई संख्या नहीं जो काट देगी इसको। ठीक, ऐसे 2 पढ़ते हैं ना, 2 दूनी 4 आता है, 2 तिहाई 6 आता है, 2 तिहाई 5 नहीं आता है। तो ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो पहाड़ा पढ़ने पर ये सब आएंगी ही नहीं, पहाड़ा पढ़ने पर ये सब आएंगी ही नहीं, और इनको कोई नहीं काट सकता, कोई संख्या नहीं काट सकती, इसलिए क्या है सब अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसको भी नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत संख्या है ना, कितना लिखेंगे। ठीक है, लिखते लिखते पूरा कॉपी पूरा भर जाएगा, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ ही रहा होगा, ठीक है, कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये सब आप लोग 1 से लेकर 100 तक गिनते लिखिएगा, और उसमें आप बताइए कौन कौन सी ऐसी संख्या हैं जो किसी से नहीं कटेंगी, और कमेंट बॉक्स में इसको आप लिख के हमें बताइएगा। ठीक है, 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं और कितनी भाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों का कमेंट हम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा कि जो है कितनी भाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 के बीच में, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।